ज्ञानवापी का सर्वे का काम आज एक बार फिर शुरू हो गया है। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे 2 दिन पहले हो चुका है। ज्ञानवापी मस्जिद में दूसरे दिन मस्जिद के गुंबद और दीवारों का सर्वे किया जा रहा है। आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने कहा, ज्ञानवापी मस्जिद, ताजमहल और कृष्ण जन्मभूमि का सच बाहर आना चाहिए। जितनी सच्चाई सामने आएगी उतना ही देश को सही दिशा में ले जाने में मदद मिलेगी। सामान्य लोग ये चाहते हैं कि जितना सच और सही पता होगा देश उतना ठीक रास्ते पर जाएगा। ज्ञानवापी मस्जिद में आज पूरा हो जाएगा सर्वे का काम। हिंदू पक्ष ने कहा, हमारा दावा काफी मजबूत। नेपाल दौरे पर पीएम मोदी लुम्बिनी में बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर माया देवी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। नेपाल के पीएम से करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के दौरे पर पहुंचे, जहां पर वो नेपाल के प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। उनके निमंत्रण पर ही लुम्बिनी में दोनों देशों के प्रधानमंत्री द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। पीएम मोदी आज लखनऊ में सीएम योगी के साथ डिनर करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी मंत्रियों के साथ संवाद भी करेंगे। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज सभी विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बुलडोजर को लेकर सीएम केजरीवाल ने बैठक बुलाई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 14 देशों के दूतावास प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। भाजपा को जानो पहल के तहत दूतावास प्रमुखों से चर्चा होगी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ओवैसी पर साधा निशाना। बोले, ओवैसी औरंगजेब को उनकी कब्र पर देते हैं श्रद्धांजलि। मुंबई के गोरेगांव से महाराष्ट्र सरकार पर बरसे फडणवीस। कहा, उद्धव की सभा को लाफ्टर चैलेंज बताया। प्रदेश के विकास पर उद्धव ने कुछ नहीं कहा। ओवैसी पर भी बोला तीखा हमला। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर गरमाई सियासत। मुंबई में पूर्व सीएम फडणवीस ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा का महाराष्ट्र सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। नवनीत राणा बोली, विदर्भ नहीं जाते सीएम उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र में 3 गुना बढ़ी बेरोजगारी। रोजगारी पर भी उद्धव ठाकरे एक शब्द नहीं बोलते। नवनीत राणा ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा। कहा, मोदी जी की वजह से शिवसेना की सीटें आई। कुर्सी के लिए बीजेपी से तोड़ा गठबंधन। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का महाराष्ट्र सरकार पर हमला। कहा, महाराष्ट्र सरकार ने माफियागिरी की। सीएम उद्धव में जवाब देने की हिम्मत नहीं है। भारतीय किसान यूनियन में 2 फाड़। राकेश टिकैत से अलग हुए नेताओं ने बनाया बीकेयू अराजनीतिक गुट। राजेश सिंह चौहान बने बीकेयू अराजनीतिक के अध्यक्ष। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान ने मीडिया के सामने रखी अपनी बात। भारतीय किसान यूनियन को बताया राजनीति से प्रेरित। बीकेयू के नए संगठन पर बोले राकेश टिकैत। कहा, कुछ लोगों ने बनाया अपना संगठन। 4 लोगों के छोड़ने से संगठन खत्म नहीं होता। उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर का आखिरी दिन। सोनिया गांधी ने 2 अक्टूबर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने का किया ऐलान। देश में 15 अगस्त से शुरू करेगी कांग्रेस रोजगार 2 यात्रा। कांग्रेस चिंतन शिविर में राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। अपने संबोधन में कहा, बीजेपी में नहीं सुनी जाती किसी की बात। कांग्रेस में सबको अपनी बात रखने का अधिकार। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने 50 वकीलों से अपने दादर शिवतीर्थ आवास पर की मुलाकात। लाउडस्पीकर आंदोलन में कार्यकर्ताओं को जारी नोटिस को लेकर राज ठाकरे ने बातचीत की। केरल दौरे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। आपने किया केरल में गठबंधन का ऐलान। 2020 पार्टी के साथ मिलकर लड़ेगी चुनाव। केजरीवाल ने कहा, बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार को दूर किया। ईमानदारी से चलाते हैं सरकार। राहुल भट्ट की हत्या के बाद गुस्से में कश्मीरी पंडित फारूक अब्दुल्ला के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन जारी। कश्मीरी पंडितों के खिलाफ साजिश का आरोप। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर कश्मीरी पंडितों के बीच आक्रोश। श्रीनगर में सड़कों पर कश्मीरी पंडितों ने दर्ज कराया विरोध। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। घाटी में टारगेट किलिंग को लेकर चिंता जाहिर की। हरियाणा मुख्यमंत्री की यमुनानगर वासियों को सौगात। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मल्टी स्पेशलिटी कैंसर सेंटर का उद्घाटन। सीएम योगी ने कहा, कैंसर का यह सेंटर 282 बेड वाला है। यहां पर अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद रहेंगी। गोरखपुर को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी बड़ी सौगात। 144 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। यूपी के बागपत में गैंगस्टर यशपाल तोमर के घर पर चला प्रशासन का बुलडोजर। राजस्व टीम ने गैंगस्टर यशपाल के मकान को किया जमींदोज। बेटे रोहित जोशी पर लगे रेप के आरोपों पर बोले महेश जोशी। कहा, कानून सभी के लिए समान है। मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा, जांच जारी है।
भारतीय बैडमिंटन टीम ने रचा इतिहास, पहली बार जीता थॉमस कप, 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से हराया। प्रधानमंत्री मोदी ने थॉमस कप विजेताओं को दी बधाई। पीएम मोदी ने सभी विजेताओं से की बात, बढ़ाया हौसला। बैडमिंटन टीम की जीत से देश भर में खुशी का माहौल, खेल मंत्रालय ने टीम को शानदार जीत पर 1 करोड़ रुपए इनाम देने की घोषणा की। थॉमस कप में लहराया तिरंगा, गोल्ड मेडल जीतने के बाद पूरी भारतीय टीम ने मनाया जश्न। सुल्तानपुर से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह राज ठाकरे पर बरसे, कहा जब तक राज ठाकरे अपने बयान पर माफी नहीं मांगते उन्हें यूपी में आने का कोई हक नहीं। यूपी के मुरादाबाद में सीपीआईएम नेता सुभाषिनी अली ने ज्ञानवापी सर्वे पर ली चुटकी, कहा कभी आगरा तो कभी मथुरा से हमारा ध्यान भटकाया जा रहा है, देश में सरकार की गलत नीतियों को छुपाया जा रहा है। यूपी के हापुड़ में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ज्ञानवापी पर दिया बयान, कहा सदियों से छिपाई गई चीजों से पर्दा हटना चाहिए। बिहार के गया में पुलिस ने चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया, आरोपियों से चोरी के सामान और नकदी बरामद, अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाया जा रहा है अभियान। यूपी के शामली में शहीद के घर पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी, पीड़ित परिवार से मिलकर जयंत चौधरी ने सांत्वना दी। यूपी के सीतापुर में विवाहिता की लाठी डंडों से पिटाई की गई, पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई तो पति और परिवार वालों ने दोबारा पीटा। यूपी के बागपत में गैंगस्टर यशपाल तोमर से अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई, हरिद्वार जेल में बंद है गैंगस्टर यशपाल तोमर। यूपी के गोंडा में लेखपाल का घूस लेने वाला वीडियो वायरल, लेखपाल ने खसरा खतैनी के नाम पर ली घूस। यूपी के रायबरेली में औचक निरीक्षण पर पहुंचे अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद, औचक निरीक्षण से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। यूपी की बदायूं में डॉक्टर की लापरवाही से गई जान, युवक की मौत के बाद परिवार में कोहराम, डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप। मध्य प्रदेश के रतलाम में गौवंश मिलने से हिंदू संगठनों में आक्रोश, हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने अवैध दुकान को बंद कराने और गौवंश फेंकने वालों की गिरफ्तारी की मांग की। मध्य प्रदेश के सागर में आयोजित कथा में नारियल लेने को लेकर मची भगदड़, भगदड़ से कई लोग जख्मी हो गए, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मध्य प्रदेश के उज्जैन में रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से महिला ने बच्चों के साथ लगाई छलांग, जीआरपी की सूझबूझ से बची जान, रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी में तस्वीरें कैद। मध्य प्रदेश के भोपाल में निजी स्कूल में धर्म परिवर्तन की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची, स्कूल में हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तन कराने का लगाया आरोप। धर्मांतरण मामले में फादर समेत 5 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में 153 की धारा दर्ज की गई। यूपी के फिरोजाबाद में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, बिजली के तारों में आग लगने से मची अफरा तफरी। यूपी के बुलंदशहर में अवैध हथियारों के साथ आरोपी गिरफ्तार, 226 जिंदा कारतूस और कार बरामद की गई। यूपी के बुलंदशहर में अवैध तमंचे के साथ 2 युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। यूपी के बदायूं में कार की टक्कर में 4 साल की मासूम की मौत, कार चालक की तलाश में जुटी है पुलिस। दिल्ली में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, पारा पहुंचा 49 डिग्री के पार, चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों से लोग परेशान। पठानकोट में बॉर्डर पर देखा गया पाकिस्तानी ड्रोन, बीएसएफ की फायरिंग के बाद ड्रोन वापस लौटा। जम्मू में गांग्याल में पुलिस की कार्रवाई, अपना विहार इलाके से मिला शेल, पुलिस ने शेल को जब्त किया। बुंडका अग्निकांड में इमारत का मालिक मनीष गिरफ्तार, आग लगने के बाद क्रेन से उतरकर हो गया था फरार, 27 में से 8 शवों की पहचान भी की गई। बुंडका अग्निकांड पर दिल्ली सरकार से एनएचआरसी ने मांगी रिपोर्ट, 2 हफ्ते के अंदर दिल्ली सरकार को देनी होगी रिपोर्ट। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 5 बदमाशों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की। नोएडा से गिरफ्तार किए गए बदमाशों का लूट की वारदात से है कनेक्शन, बदमाशों ने 9 मई को सेक्टर 113 थाना इलाके में लूट की थी। कोलकाता में पंखे से लटका मिला अभिनेत्री पल्लवी देव का शव, टीवी सीरियल की मशहूर एक्ट्रेस थी पल्लवी। गुना कांड में गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस की गिरफ्त से की भागने की कोशिश, पुलिस ने आरोपियों के पैर में मारी गोली। गुना में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया शहजाद खान घटना का मुख्य आरोपी था। गुना कांड को लेकर सीएम शिवराज सख्त, सीएम ने कहा नजीर बनेगी कार्रवाई।
यूपी के अंबेडकर नगर में 25,000 के 3 अपराधियों पर शिकंजा, तमंचा, कारतूस, कैश समेत बाइक जब्त। यूपी के रामपुर में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़, तमंचे के साथ 6 जिंदा कारतूस और 2 खोखे जब्त। यूपी के बदायूं में बारात में जमकर मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, बेरंग लौटी बारात। यूपी के रामपुर में युवती की पिटाई का वीडियो वायरल, वीडियो में एक युवक को पीटते नजर आ रहा है सिपाही। यूपी के बदायूं में इनामी बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार, प्रशासन की ओर से अपराधियों पर कसा जा रहा है शिकंजा। ओडिशा की पुरी में 3 किलोग्राम ब्राउन शुगर जब्त, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया। ग्रेटर नोएडा में एनपीसीएल के खिलाफ ग्रामीणों ने खोला मोर्चा, एनपीसीएल के खिलाफ नारेबाजी की और एनपीसीएल ने 24 घंटे में फ्री बिजली देने का वादा किया था। दिल्ली पुलिस के एनकाउंटर में गैंगस्टर सुनील राज घायल, कई संगीन वारदातों को दे चुका था अंजाम। हरियाणा के यमुनानगर में नहाने गए 10 युवकों पर हमला, हमले के दौरान 5 युवक डूबे, 5 युवकों ने छिपकर जान बचाई। यूपी के लखीमपुर खीरी में रुई के गोदाम में भीषण आग लगी, आग की लपटों में लाखों का माल जलकर राख हो गया, कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। यूपी के बरेली में मामूली विवाद के चलते गुंडों ने घर में लगाई आग, हादसे में कई लोग जख्मी। यूपी के बदायूं में बस में लगी आग, सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया, पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाई। महाराष्ट्र के पालघर में सामूहिक विवाह के दौरान टेंट हादसे में 4 लोग घायल, अस्पताल में सभी का इलाज जारी। उत्तराखंड के नैनीताल में बाबा नीम करौली आश्रम पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, कैंची धाम में सीएम पुष्कर ने की पूजा अर्चना। भारत में पिछले 24 घंटे में 2,487 कोविड के मामले आए सामने, देश में कोरोना के एक्टिव मामलों में आई कमी, 17,000 हुए एक्टिव केस। हिमाचल प्रदेश के केलांग में एक बार फिर शुरू हुई बस सेवा, पिछले 8 महीने से जिले में बंद थी लोगों के लिए बस सेवा। हरिद्वार में लंबे ट्रैफिक जाम में फंसे उत्तराखंड घूमने आए पर्यटक, प्रचंड गर्मी के चलते पहाड़ों की तरफ बढ़ी तादाद में रुख कर रहे हैं लोग। लेबनान में नई संसद के चुनाव के लिए हुआ मतदान, लेबनान के नागरिकों ने नई संसद के चुनाव के लिए बढ़ चढ़कर मतदान किया। चीन में शंघाई के व्यवसाय को आज खोलने की अनुमति मिलेगी, सुपरमार्केट, मॉल और रेस्टोरेंट समेत क्षमता के साथ सभी को खोलने की अनुमति। अमेरिका के मिल्वॉकी शहर में गोलीबारी की 2 घटनाओं में 20 लोग जख्मी हो गए, जबकि हजारों लोग एनबीए के पूर्वी सम्मेलन के गेम 6 को देख रहे थे, उस वक्त यह घटना हुई। पेशावर में भी हमला हुआ है, पेशावर में 2 सिखों की हत्या कर दी, उसके बाद सिख समुदाय में आक्रोश देखा जा रहा है। पाकिस्तान के पेशावर में सिख व्यापारियों की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन, बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। पेशावर में सिख समुदाय का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, सिख समुदाय ने सड़कों पर जाम भी लगा दिया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर एंड्रू साइमन का निधन, कार हादसे में 46 साल के साइमन की मौत हुई। न्यूयॉर्क के बफेलो सुपरमार्केट में गोलीबारी में 10 लोगों की मौत, पुलिस ने बंदूकधारी शख्स को किया गिरफ्तार। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में मिल्वॉकी में गोलीबारी से हड़कंप मच गया, टीम को हारता देख बास्केटबॉल मैच के दौरान गोलीबारी हुई, 20 लोग जख्मी हो गए। अमेरिका में गर्भपात कानून पर घमासान जारी, पिछले कई हफ्तों से गर्भपात के खिलाफ कानून का लोग कर रहे हैं विरोध। रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच नया वीडियो सामने आया है, यूक्रेनी सेना और रूसी सेना के बीच एक रेलवे पुल का वीडियो सामने आया। रूस यूक्रेन के बीच जंग अब भी जारी है, यूक्रेनी लड़ाकों की फायरिंग का नया फुटेज भी सामने आया, रूसी पोजीशन पर हमला करने के लिए आपूर्ति किए गए थे। यूक्रेन के खार्किव में रूस के धमाकों से इमारत में 3 दिन से लगी है आग, दमकल विभाग के कर्मियों ने अभी तक इस पर नहीं पा सके हैं काबू। यूक्रेन पर रूसी हमले को लेकर टर्की के इस्तांबुल में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, जोविस्टेल प्लांट पर रूसी सेना की घेराबंदी जारी है, वहां पर भी लोग विरोध कर रहे हैं। यूक्रेन के खिलाफ रूस की भीषण बमबारी जारी है, यूक्रेन के कई शहरों में रूसी सैनिक अभी भी मौजूद हैं। मरियोपोल में रूस के ताबड़तोड़ प्रहार जारी, अज़ोविस्टल आयरन एंड स्टील से उठता हुआ धुआं का गुबार देखा गया।